आज की कहानी है धोखे का अंजाम। सुष्मा अपने घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। शुरुआत में उसका पति अरविंद एक नौकरी करता था और रोज शाम को घर लौट आता था। लेकिन कुछ समय बाद उसका काम छूट गया। कई साल तक उसे कोई दूसरा काम नहीं मिला। अरविंद को सिलाई का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना सिलाई का ही काम शुरू किया जाए। अरविंद ने कस्बे के बाजार में जाकर एक छोटी सी दुकान ले ली और वहां कपड़ों की सिलाई करने लगा। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा और ग्राहक भी बढ़ने लगे। अब खर्चा बचाने के लिए वह शहर में ही रहने लगा और हफ्ते में केवल एक बार घर आता था। कभी कभी काम कम होता तो वह घर आ जाता, लेकिन ज्यादातर समय दुकान पर ही रहता। सुषमा घर पर अकेली रहती और बच्चों का पालन पोषण करती। पति के लंबे समय तक दूर रहने से उसका मन बहुत अकेला हो जाता। तभी उसके पति का चचेरा भाई यानी उसका देवर करण अक्सर घर आने जाने लगा। करण बच्चों से खूब मेल जोल करता और धीरे धीरे बच्चों से बहाना बनाकर घर पर अधिक समय बिताने लगा। शुरुआत में सुषमा को इसका ज्यादा अंदाजा नहीं हुआ। करण कभी किसी बहाने तो कभी बच्चों के नाम पर घर आता और बातचीत करके चला जाता। धीरे धीरे सुषमा और करण में बातें बढ़ी और दोनों ने आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। अब फोन पर भी उनकी बातें होने लगी। अरविंद जब भी अपनी पत्नी को फोन करता तो उसका फोन अक्सर बिजी मिलता। जब वह पूछता तो सुषमा कह देती कि वह मायके में किसी से बात कर रही थी या कोई दूसरा बहाना बना देती। अरविंद शरीफ स्वभाव का आदमी था, उसने कभी गहराई से शक नहीं किया। मगर सुषमा अब अपने पति से छुपकर करण के चक्कर में पड़ चुकी थी। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि सुषमा रात में बच्चों को जल्दी खाना खिलाकर कमरे में सुला देती और बाहर से दरवाजा बंद कर देती। फिर करण देर रात उसके घर आ जाता और पूरी रात वहीं रुकता। मोहल्ले के लोगों ने भी नोटिस किया कि करण का घर में आना जाना बहुत बढ़ गया है, मगर किसी ने सीधे दखल नहीं दिया क्योंकि अरविंद घर पर होता ही नहीं था। कई महीने ऐसे बीत गए। एक रविवार को जब अरविंद छुट्टी पर घर आया तो बच्चों ने मासूमियत से कहा, पापा, करण चाचू रोज आते हैं और मम्मी हमारे साथ कमरे में नहीं सोती, हमें कमरे में बाहर से बंद कर देती है। यह सुनकर अरविंद को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बच्चों की बात को हल्के में लिया। फिर जब वह बाहर दोस्तों से मिला तो पड़ोसियों ने भी कहा, भाई, रात को करण अक्सर तुम्हारे घर में जाता है और सुबह बहुत ही तड़के निकलता है। दिन में भी उसका आना जाना लगा रहता है। यह मामला सही नहीं लग रहा। अरविंद घर आकर सुषमा से पूछता है, क्या मेरे पीछे कोई घर पर आता है? सुषमा तुरंत कहती है, नहीं, यहाँ तो सिर्फ मैं और बच्चे ही होते हैं। आप क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं? अरविंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी बातों पर विश्वास भी करता हूँ। मैं किसी और की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ना नहीं चाहता। बस मुझे सच सच बता दो। सुषमा बार बार यही कहती रही कि कोई घर नहीं आता। अरविंद ने भरोसा कर लिया और अगले दिन सुबह दुकान जाने के बहाने निकल गया। लेकिन इस बार अरविंद ने एक चाल चली। वह दुकान न जाकर अपने पड़ोसी दोस्त के घर में रुक गया और 2 दिन तक वहीं से सब देखता रहा। उसने अपनी आंखों से देखा कि करण दिन में कई बार आता और रात होते ही घर में घुस जाता। अब शक नहीं बल्कि अरविंद को पूरा यकीन हो चुका था। उस रात जैसे ही करण घर में गया, दरवाजा बंद हुआ। अरविंद ने बाहर से दस्तक दी। दरवाजा सुषमा ने खोला तो सामने अपने पति को देख वह दंग रह गई। अरविंद गुस्से में बोला, मैंने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने न सिर्फ पत्नी का रिश्ता कलंकित किया बल्कि मां होने का भी अपमान किया। डर के मारे करण तुरंत वहां से भाग निकला। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए और दोनों को समझाने लगे, देखो, घर तोड़ने से पहले सोचो, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, उनका भी ख्याल रखो। अरविंद ने शर्त रखी, अगर सुषमा को मेरे साथ रहना है तो करण कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा। उस समय सुषमा ने हामी भर दी और कहा कि वह अब कभी करण से नहीं मिलेगी। इसके बाद अरविंद ने शहर की दुकान छोड़ दी और घर में ही सिलाई करने लगा। अब वह सुषमा पर हर वक्त नजर रखता, पर असलियत यही थी कि सुषमा का मन अभी भी करण में ही अटका था।
वह छिपकर उससे फोन पर बातें करती रहती। अरविंद सोचता था कि शायद पत्नी अब सुधर गई है और परिवार के लिए सब भूल जाएगी, लेकिन सच्चाई उल्टी थी। आखिरकार सुषमा ने अपने पति और बच्चों की परवाह किए बिना करण के साथ घर छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब कोई औरत अपने चरित्र से गिर जाती है तो उसे किसी भी हद को पार करने में शर्म नहीं आती। ऐसी स्त्रियां न केवल अपने परिवार को बल्कि समाज को भी कलंकित करती है। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।